अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत हुसैन और आज विजडम विरसा में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, टाइम स्पेंट आउटसाइड द यूके। जो यूरोपियन नेशनल हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो यूके से बाहर कितना टाइम गुजार सकते हैं, उनको कितना अलाउ है अंडर ईयू जो स्कीम थी, जो एग्रीमेंट था इनका, और जिनके पास सेटलमेंट स्टेटस है या जिनके पास प्री सेटल स्टेटस है तो वो यूके से बाहर कितना अर्सा गुजार सकते हैं, और उनकी जो लीगल स्टे है वो कब से उनकी 3 ब्रेक हो सकती है। जब वो नेशनलिटी अप्लाई करेंगे तो उनको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्या ट्रबल हो सकती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आउटसाइड यूके से वो कितना अरसा यूरोपियन जो नेशनल हैं वो रह सकते हैं यूके में, चूँकि अब ब्रेग्जिट हो चुका है और उनके पास सेटल या प्री सेटल स्टेटस होगा तो उसको हम जानते हैं कि वो कितना अरसा रह सकते हैं। ईयू नेशनल वो बंदा जिसके पास यूरोपियन नेशनल में से किसी मुल्क का पासपोर्ट है, नेशनैलिटी है, तो वो यूरोपियन नेशनल कहलाता है, ईयू नेशनल कहलाता है। तो उनमें से जो जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट के अलावा यानी यूरोपियन पासपोर्ट है तो वो ईयू नेशनल है। वो अगर यूके में रह रहे हैं और उनके पास 2 तरह के स्टेटस होंगे, एक EUSS है और दूसरा EUPSS है। EUSS क्या होता है, यूरोपियन यूनियन सेटल्ड स्कीम, और EUPSS क्या होता है, यूरोपियन यूनियन प्री सेटल स्कीम। सो या स्टेटस, प्री सेटल स्टेटस। सो ES जो होता है, ES यूरोपियन यूनियन सेटल स्टेटस हु कंप्लीटेड 5 years इन द यूके लॉफुली। जिन लोगों ने 5 साल यूके में गुजारे होते हैं लॉफुली, उनको मिलती है सेटल्ड स्टेटस, मिलता है इंडेफिनिट, मिलता है दूसरे लफ्ज़ों में। और जिनके जो 5 साल से कम अरसा जिनको यूके में हो गया है तो उनको EUPSS मिलता है, यूरोपियन यूनियन प्री सेटल्ड स्टेटस। तो अगर आप यूके में हैं और आपको 5 साल नहीं हुए तो आपको प्री सेटल स्टेटस मिलेगा, और जब आपको 5 साल हो जाएंगे पूरे तो आप फिर दोबारा अप्लाई करेंगे और आपको फिर इंडेफिनिट या सेटल स्टेटस मिल जाएगा। अच्छा, हाउ लॉन्ग कैन एब्सेंट फ्रॉम यूके, जो प्री सेटल वाले हैं या सेटल वाले कितना अरसा बाहर गुजार सकते हैं। तो प्री सेटल स्टेटस चूँकि इनको यूके में 5 साल नहीं हुए होते, कंटिन्यूटी ऑफ लीव मैक्स 6 months इन एवरी 12 months पीरियड। 12 महीने के अंदर वो मैक्सिमम 6 महीने बाहर रह सकते हैं अगर उन्होंने अपनी जो कंटिन्यूटी ऑफ लीव है, जो लीगल स्टेटस है, वो बरकरार रखना है। तो वैसे अगर वो ज़्यादा रहेंगे, जिस तरह प्री सेटल स्टेटस, देन अप टू 2 years इफ एब्सेंट फ्रॉम देन 2 years इन 1 row, then leave will lapse unless you are oversee on crown services or member of armed forces। अगर आप यूके से बाहर 2 साल 2 साल से ज़्यादा रहते हैं तो फिर आपका जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, लीव जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर आपको आपका जो पीरियड है, आपको दोबारा यूके आने के लिए फिर आपको नया वीज़ा जो उस वक्त अवेलेबल होगा वो अप्लाई करना पड़ेगा। आप 2 साल से ज़्यादा रहते हैं तो फिर यूके आप दोबारा उस वीज़े पे नहीं आ सकते, उस प्री सेटल पे नहीं आ सकते। और अगर 6 महीने से ज़्यादा रहते हैं, 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा, तो फिर आप आ तो सकते हैं, लेकिन उसमें मसला यह है कि आपका जो टेन्योर है वो पिछला वो वॉश हो जाएगा, वो क्लॉक वो रीसेट हो जाएगा। आप दोबारा 5 years का जो क्लॉक है वो आपका जिस दिन दोबारा आएंगे उस वक्त शुरू होगा। सो इफ़ योर स्टेटस लैप्स देन यू हैव टू अप्लाई न्यू वीज़ा एज पर रूल विच विल अवेलेबल दैट टाइम। तो अगर आप 2 साल से ज़्यादा आप यूके से बाहर रहते हैं तो फिर आपको दोबारा नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी उस वक्त के रूल होंगे, लेकिन आपका प्री सेटल स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप 2 साल से कम अरसे में वापस आ जाते हैं तो फिर आपका जो 5 years क्लॉक है विल बी रीसेट इफ़ यू एब्सेंट मोर देन 6 months। अगर 6 महीने से ज़्यादा आप यूके से बाहर रहते हैं और 2 साल से कम, तो फिर आप आ तो सकते हैं यूके में, लेकिन आपका जो क्लॉक है, जो आपकी लीगल यूके के अंदर स्टेटस है, वो ज़ीरो हो जाएगा। आप दोबारा आएंगे तो आपका वो क्लॉक, लीगल क्लॉक जो है, यूके की लीव जो है, वो ज़ीरो होकर जिस दिन आएंगे वहाँ से दोबारा वो 5 साल का अरसा शुरू होगा। फिर जाके 5 साल बाद आप जाके जो रिक्वायरमेंट मीट करेंगे तो आपको सेटल स्टेटस मिलेगा। और वो लोग जिनके पास ऑलरेडी सेटल स्टेटस है कैन लिव आउटसाइड द यूके अप टू 5 years विदाउट लैप्सिंग। तो अगर आपके पास सेटल स्टेटस है तो आप यूके से बाहर 5 साल तक रह सकते हैं। 5 साल से ज़्यादा अगर रहेंगे तो फिर आपका वो जो ख़त्म हो जाएगा स्टेटस, आप यूके में नहीं आ सकेंगे। तो ये था प्री सेटल और सेटल के लोगों के लिए कि यूके से बाहर कितना अरसा वो रह सकते हैं।
और नेचुरलाइजेशन कब अप्लाई कर सकते हैं? आप पहले आपको यूके में 5 साल पूरे करने हैं, फिर आपको सेटल स्टेटस मिलेगा। जब सेटल स्टेटस मिल जाएगा उसके बाद 1 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन। सो यू हैव टू गेट सेटल स्टेटस, स्पेंड 1 more year आफ्टर सेटल स्टेटस। जो आपको सेटल स्टेटस मिल जाएगा तो 1 साल और आपने गुजारना है। फुलफिल अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेचुरलाइजेशन, जो भी रिक्वायरमेंट है नेचुरलाइजेशन की वो आपने पूरी करनी है। यूके से बाहर आपने जो है वो 90 डेज लास्ट 12 महीने में नहीं होने चाहिए। फिर बाकी जो क्रिमिनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपने पूरी करनी है। और इनमें मेन जो है वो है आपकी है कि मस्ट नॉट बी आउटसाइड द यूके मोर देन 6 months इन द लास्ट 12 months ऑफ द 5 years। और आपने 5-6 महीने ज़्यादा नहीं बाहर रहना। और उसमें जो मेन चीज़ आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट करना है और B1 पास करना होगा अगर आपने नेशनैलिटी लेनी है। और दूसरा, आप जिस मुल्क की आपकी नेशनैलिटी है तो वो भी देख लें कि वो डुअल नेशनैलिटी अलाउ करता है या नहीं करता। उस मुल्क को ब्रिटिश नेशनैलिटी लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप ब्रिटिश नेशनैलिटी लेते हैं, आपको कोई ट्रबल होती है उस कंट्री की तरफ से, तो वो आपने उसको चेक कर लेना है। लेकिन यूके लॉ के मुताबिक आप क्वालिफाई करेंगे 5 साल बाद, जब आपको सेटल स्टेटस मिल जाएगा उसके बाद 1 साल और वेट करेंगे और फिर आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं। तो होपफुली आपको जो क्वेश्चन था कि यूरोपियन यूके से बाहर कितना अर्सा रह सकते हैं, उसका कोई इंफॉर्मेशन मिली होगी, नॉलेज आया होगा। तो ये प्लीज़ दूसरों से भी शेयर करें ताकि कोई अपनी जो लीव है, जो अपना वीज़ा है वो एक्सपायर करके ना बैठ जाए और फिर उसको नए तरीके से नए रूल के तहत वीज़ा अप्लाई करके यूके में आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।